देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। गांव में पसरी गंदगी, कई महीनों से नहीं आया सफाई कर्मी। प्रधान बोले डीएम के यहां लगती है ड्यूटी। गांव में सफाई कर्मियों की नियुक्ति करते समय शायद शासन ने सोचा था कि गांव में भी साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण मिलेगा और ग्रामवासी जहां स्वच्छ वातावरण पाएंगे तो वहीं सफाई कर्मियों को एक रोजगार मिलेगा। किंतु शासन की इस योजना का अब विपरीत असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। मामला दरअसल यह है, गांव में तैनात सफाई कर्मी ज्यादातर अपने क्षेत्र में जाते ही नहीं है। प्रधान से लेकर अधिकारियों तक ही हुजूरी लगाकर अपना काम चला रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण सफाई कर्मी क्या होता है उन्हें नहीं कहीं दिखाई देता है। सीतापुर के विकास खंड खैराबाद में ग्राम पंचायत इलासिया ग्रैंड के किशनकोट गांव में बजबजाती नालियों से उड़ती दुर्गंध, कीचड़ युक्त सड़कों से अक्सर स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रत्येक दिन गुजरना पड़ता है, किंतु जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से आए दिन कहीं न कहीं ग्रामीणों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। किशनकोट के ग्रामवासियों ने कहा कि जब से प्रधान चुने गए हैं वह कभी कभार ही आते हैं और कोई भी इस गाँव के लिए कार्य नहीं करता है। ग्रामवासियों ने प्रधान पर हीला हवाली और कार्य में लाभ प्रवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त सारी शर्तें मानते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद अपने वादों से न जाने क्यों मुकर जाते हैं। ग्राम किशनकोट का सबसे बड़ा मामला कब्रिस्तान का है, जहां पर जंगल और झाड़ियां उग चुकी हैं। कब्रिस्तान जाने का कोई भी मार्ग नहीं है। गांव वासियों का कहना है कि गांव से एक नल का निर्माण कराया गया जो कब्रिस्तान के पास अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे गांव का सारा गंदा पानी कब्रिस्तान में जाता है और जंगल झाड़ियां होने की वजह से कोई भी कब्रिस्तान में प्रवेश नहीं कर पाता है। किशनकोट गांव में एक मदरसा भी संचालित है, जहां पर रोज तालीम पाने के लिए बच्चे मदरसा आते हैं और जाते हैं, मगर इस रास्ते पर भी कीचड़ से ही बच्चों को गुजरना पड़ता है। तो वहीं बगल में बना कब्रिस्तान जो दिखाई नहीं पड़ता है। कब्रिस्तान में झाड़ियां पूरी तरीके से जंगल का रूप धारण कर चुकी हैं, तो वहीं ग्रामवासी मिलकर के साफ करने का प्रयास करते हैं, किंतु कीचड़ होने की वजह से दिक्कतों का सामना ग्रामवासियों को करना पड़ता है। ग्रामवासियों ने कहा कि ग्राम प्रधान से कई बार नाला निर्माण और कब्रिस्तान को मार्ग देने की बात कही गई है, किंतु प्रधान आगे हो जाएगा ऐसा कहकर आश्वासन देते हैं और फिर कोई कार्य नहीं होता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्यक्त है। हमारा जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज चैनल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज विकासखंड खैराबाद के ग्राम किशनकोट में हम लोग आए हुए हैं, जहां इलासिया ग्रांट कहा जाता है। कहा जाता है कि साफ सफाई स्वच्छता अभियान सरकार का एक नारा दिया गया हुआ है। स्वच्छता अभियान कैसा है हम आपको दिखाते हैं। ये एक आप मार्ग देख रहे होंगे, ये मार्ग एक यहाँ पे एक ये बना हुआ है और आगे इसके एक मदरसा बना हुआ है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। यहाँ से गुजरते हैं, तो ये एक देख रहे होंगे किस स्तर का ये है, स्वच्छता दिखाया जा रहा है। और स्वच्छता के साथ साथ कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू लगा के स्वच्छता का अभियान दे चुके हैं, एक नारा दे चुके हैं। तो ये स्वच्छता कहा जाता है चीज़ों के लिए। और ये सामने देख रहे होंगे जहाँ पर एक ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान क्या कहा जाए इसको, ये ऐसे क्या आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कब्रिस्तान ये है, ये झाड़ियों से जंगलों से इतना पटा हुआ है। और ये केवल अगर कहा जाएगा दोषी तो ग्राम प्रधान है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा मुझे कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन ग्रामीणों की बात है, जो समस्याएं हैं मैं उसको उठाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और शासन प्रशासन को अवगत कराता हूं कि इस रास्ते को खुलवाया जाए और जहां पे ये कब्रिस्तान बना है इसका एक रास्ता दिया जाए, ताकि यहां पे जो अपने लोगों को सबों को दफनाते हैं उसको किया जा सके। यहाँ पे लगभग 5-6 कब्र बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ बनी हुई अभी किसी को कोई पता नहीं है। वैसे तो अनगिनत यहाँ पे लोग दफन किए जा चुके हैं, लेकिन वो कहाँ पे चले गए हैं ये रास्ते में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी यहाँ पे कुछ लोग बीच में हमसे पूछते हैं, भैया जो ये स्थान ये है, ये क्या है चीज़ों पर? यहाँ ये कब्रिस्तान है हमारे गांव का। कहाँ से जाते हैं इसमें कब्रिस्तान में आप हैं? कब्रिस्तान में जो हमारे गांव का जो पानी गंदा आता है ये कब्रिस्तान में भरा हुआ है, पूरा दलदल है यहाँ पे। अगर कोई ख़त्म हो जाए तो उसे दफनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी कब्रिस्तान में हमारे, ठीक है। लेकिन प्रधान यहाँ क्या करते हैं, नाला बनवा करके कब्रिस्तान में छोड़ देते हैं। हाफ बना हुआ यहाँ तक है ना, पूरा गंदा पानी आकर के कब्रिस्तान में भरा हुआ है। प्रधान से कहो तो कोई कहते देखा जाएगा, ये कब देखा जाएगा? इन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी देखने को कहते हैं, देखा जाएगा कब। ये ग्राम प्रधान कौन है, इनका क्या नाम है? इनका राजेश है। राजेश है जी। तो कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं सुनवाई है। क्या नाम भैया आपका है?
सादाब। तो सादाब का कहना है कि यहाँ पे जो सब दफन किए जाते हैं उसको जाने आने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अभी हमारे बीच में और लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं जो बुजुर्ग यहाँ पर हैं। चाचा जी, क्या नाम आपका है? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन जी, ये क्या है यहाँ पे बना हुआ है? साहबा है भाई। ये साहबा है। तो अगर जाते होंगे, जैसे कभी ईश्वर ना करे कभी कुछ ऐसा हो, यदि होता है तो कैसे अंदर यहाँ जाते हैं? अरे बड़ी परेशानी हो भाई, सब चाहला जाए कहाँ थे। तो क्या कभी प्रधान से आपने इस बात को कही कि इसको भैया थोड़ा सा दिखवा दीजिए? अरे हम भाई नहीं कहना और चाहिए उनका इसे। आपने नहीं कहा है, यानी अभी तक कोई समस्या आपके सामने नहीं आई है? नहीं आई है। चलो, ईश्वर करे कोई समस्या आए भी ना आपके सामने। हमारे बीच में और लोग भी हैं, हम उनसे पूछेंगे। हमारे नौजुवान हैं जिनको आगे गाँव को ले जाना है, गाँव को बहुत दूर तक पहुँचाना है विकास के नाम पर। क्या नाम भैया आपका है? सलमान। तो सलमान जी, क्या लग रहा है आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर झाड़ चक्कर लगे हुए हैं? यहाँ जंगल जैसा दिख रहा है और प्रधान आते हैं, कहा जाता है, तब कहते हैं देखा जाएगा, भेज देंगे सफाई करने को। प्रधान यहाँ कब से नहीं आए हैं? करीब 5-6 महीने से। 5-6 महीने से प्रधान नहीं आए हैं। हाँ। अच्छा, ऑटो जो पीरियड होता होगा तो खूब आते होंगे? तब खूब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं वोट देना, ये करेंगे वो करेंगे, सब बकवाद करते हैं। उसके बाद नहीं आते हैं? नहीं आते। तो देखा, जैसे भैया ने भी कहा कि यहाँ पे लोग नहीं आते, केवल ऑटो के वक्त आते हैं। हमारे बीच में और भी दादाजी हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। दादाजी, क्या नाम आपका है? अब्बास। अब्बास जी, ये जो रास्ता जो ये बना हुआ है, ये क्या है? ये सब ये कब्रिस्तान है, सब जंगल में रुका है, मैं सब पानी भरा है, पानी के रास्ता को हम लोग अंदर कैसे जाते हैं? जब कोई मतलब जहाँ संस्कार वगैरह या जो भी सब दफनाना होता है, कैसे जाते अंदर हैं? का है, बबरी बबरी काट पीट कैसे कैसे कर रहा मर रहा है सब। यानी अपने परिश्रम से अपने आप जो कर सके ग्रामीण वही करो। वही करो। प्रधान या शासन प्रशासन को प्रधान मदद नहीं है, जब मिलती से है। जीते हैं तब लगभग दिखाते ही नहीं, आए तो आए, नहीं तो चले गए। अच्छा, जो गंदगी वगैरह यहाँ पर सफाई कर्मी नियुक्त है, कोई है कि नहीं है? कोई नहीं आवत है मंझावे, हम लोग देखे तो यहाँ सफाई कर्मी नियुक्त है? नहीं, हम लोग जानते ना कौन है यहाँ कौन नहीं। आप देख लिया कि चाचा जी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि सफाई कर्मी है, लेकिन सफाई कर्मी की शक्ल कैसी है वो हमें नहीं पता। हमने देखा ही नहीं तो जानेंगे कैसे? क्या हमारे बीच में और भी लोग भी हैं, चाचा लोग हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। चाचा जी, ये क्या है? ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है? कहाँ पे कब्रिस्तान दिखाई नहीं पड़ रहा हमको? है तो वो सब जंगल चारू है, सब बना पड़ा है। तो साफ सफाई का है नहीं हुई इसकी है? अब कोई की सुनवाते नहीं होते, प्रधान आवते हैं और कहा जाते हैं, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। तो प्रधान ने क्या कहा? और कह रहा है देखो आगे चल के देखा जाए, कुछ बनी जुगाड़ यह है कहा करते हैं। कब तक जुगाड़ बनेगा? मतलब 2.5 साल से ज्यादा हो गए, कब तक जुगाड़ बनाएंगे प्रधान? हाँ, यह है कहा करते हैं, बस यही कहते रहेंगे। हाँ, बहुत। क्या नाम आपका है? अली रजा। तो अली राजा जी का भी कहना, प्रधान केवल कहते हैं देखा जाएगा, तब तक 5 साल निकल जाएंगे, फिर देखा जाएगा, फिर वोट की पीरियड में आएंगे। चाचा मैं अभी देख रहा हूँ, शायद ऐसा भी कहेंगे आकर के। हम आगे भी दिखाते हैं। ये रास्ता एक गई है जो लसिया पार्क तरफ जाता है, ये है, यहीं से लोग आते और जाते हैं, और ये पूरा कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान को आप देख सकते हैं कि किस तरीके का कब्रिस्तान है। यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है कि इस कब्रिस्तान में किस रास्ते से आप प्रवेश करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। ये देख रहे होंगे, हम दिखाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, काफ़ी लोग हमारे बीच में आए हुए हैं जो देख रहे हैं। ये सब केवल एक की यहाँ समस्या नहीं है, यहाँ अनेकों की समस्या है, पूरे गांव की समस्या है, पूरे यहाँ अगर कहा जाए जो लोग जितने हैं उनकी समस्याएं हैं। लेकिन अगर समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो वो केवल ग्राम प्रधान हैं, यहाँ के सेक्रेटरी, सचिव और खैराबाद के बीडीओ हैं, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं ये उनको समझ में नहीं आ रही। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक अंधेर नगरी चौपट राजा बने रहेगा? क्या इस समस्या का कोई समाधान मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और क्या इस तरह होता है, कैसे क्या होता है, इस पर कोई संज्ञान आता है क्या नहीं आता है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।